हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है कि हमने प्रीवियसली ऑन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें HTML एज अ फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी और मुझे उम्मीद है अभी तक जो भी चीज़ें हमने HTML में कवर अप की हैं वो आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने टेबल्स के बारे में बहुत कुछ जाना था, जैसे टेबल की स्टाइलिंग क्या होती है, टेबल कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होती है, टेबल कॉल ग्रुप क्या होती है और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली लिस्ट क्या होती है HTML के अंदर, किस तरह लिस्ट को यूज़ करते हैं, किस किस टाइप की लिस्ट होती हैं और कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें लिस्ट को ऐड करने के लिए यूज़ करने होते हैं HTML के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम जो है अमेजिंग चीज़ें कवर अप कर सकते हैं HTML जैसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में हम HTML में लिस्ट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली लिस्ट का क्या यूज़ होता है HTML में और किस लिए यूज़ करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम लिस्ट को ऐड करने के लिए HTML में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर HTML लिस्ट की बात करें तो HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। मीन्स दैट अगर आपको ग्रुप ऑफ सेट क्रिएट करना है एक ही आइटम्स के लिए तो आप उसके लिए लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट वेब डेवलपर को यही काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपर्स। और अगर एग्जांपल देखें इसकी तो अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आइटम 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 इस तरह करके आपको सारे आइटम्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो भी आप आइटम ऐड करेंगे उसमें आपको एक पॉइंट शो होगा, जो ब्लैक कलर का पॉइंट आपको लेफ्ट पे दिख रहा है ये शो होगा हर लिस्ट से पहले। ये सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अगर आप ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में आपको जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 मीन्स नंबरिंग के थ्रू शो होगी और इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पता है हमें कि आइटम के ऑर्डर्स के हैं। जो पहला आइटम हम डाल लें वो फर्स्ट आइटम होगा, दूसरा आइटम जो डाल लें सेकेंड, तीसरा थर्ड और चौथा फोर्थ। और इसी तरह अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखें तो इसमें हमें नहीं पता कि बेसिकली हमारा जो आइटम है उसमें फर्स्ट आइटम कौन सा है, सेकेंड आइटम कौन सा है, क्योंकि वो ब्लैक पॉइंट से इंडिकेट करता है आइटम्स को और इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। वहीं पे अगर सबसे पहले अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट की बात करें तो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। तो इसमें बता रहा है कि जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट लेते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए UL एलिमेंट का यूज़ करना होता है और UL एलिमेंट में हर आइटम जो कि आप ऐड करेंगे मींस हर कंटेंट जो ऐड करेंगे आइटम का वो आपको LI एलिमेंट में ऐड करना है। मींस जैसे अगर मैं अपनी लिस्ट में पहला आइटम ऐड करूंगा कॉफ़ी का, तो ये कॉफ़ी का जो कंटेंट है ये मुझे LI के एलिमेंट में ऐड करना होगा, क्योंकि अगर मैं LI के एलिमेंट में इस कॉफ़ी को ऐड नहीं करता तो मुझे मेरी जो लिस्ट है वो परफेक्टली शो नहीं होगी। और हमें अगर लिस्ट को शो कराना है तो उसके लिए हमें LI एलिमेंट का यूज़ करना होगा और LI एलिमेंट के बीच में कंटेंट हमें ऐड करना होगा जो कि हमारा आइटम होगा। और इसी तरह जितने भी आपको आइटम्स ऐड करने हैं उतने LI टैग्स क्रिएट करने हैं और फिर LI टैग्स के अंदर जो भी आपको लिस्ट में कंटेंट डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो फिर UL की जो लिस्ट होगी वो आपको स्मॉल ब्लैक सर्कल से बाय डिफ़ॉल्ट शो होगी जो कि लेफ्ट पे शो होंगे, जिसको बुलेट्स भी कह सकते हैं आप। अब इसकी एग्जांपल हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो मैं इस लिस्ट को यहाँ से करूँगा कॉपी और उसके बाद मैं आ जाऊँगा VS कोड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियसली ऑन हम VS कोड को एज अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे थे अपनी वीडियोज़ में। और मैं यहाँ से न्यू फाइल सेलेक्ट करूँगा, इस फाइल को नाम देंगे index.html का और फिर मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में index.html के नाम से सेव करने के बाद मैं स्टार्टिंग कोड्स ऐड कर दूंगा फाइल के अंदर। तो HTML ऐड किया, उसके बाद हेड आ गया, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं पहले और टाइटल में मैं लिख देता हूँ HTML लिस्ट्स इस तरह। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे, यहाँ बॉडी टैग क्रिएट करेंगे और बॉडी टैग में मैं जो है पेस्ट कर दूंगा लिस्ट जो कि मैंने ऐड की थी। अब यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और फिर आ जाएंगे डेस्कटॉप में और इस फाइल को डबल क्लिक करके मैं करूँगा ओपन। और ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन की है वो एज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट शो हो रही है। जैसे अगर हम बात करें UL की तो UL एलिमेंट में हमने LI का यूज़ किया और LI में जो कंटेंट हमने ऐड किया वो कॉफ़ी का था और कॉफ़ी का कंटेंट जो हमने ऐड किया वो हमें ब्लैक बुलेट से शो हो रहा है और टी का भी और मिल्क का भी, क्योंकि दोनों ये तीनों एलिमेंट आप कह सकते हैं हमने LI के एलिमेंट में यूज़ किया। अगर आप LI के एलिमेंट में किसी भी कंटेंट को यूज़ नहीं करते मींस LI के बाहर यूज़ करते हैं, LI एलिमेंट नहीं डालते, तो उससे क्या होगा आपका जो
लिस्ट या आपका जो आइटम है वो आपको लिस्ट के अंदर शो नहीं होगा और आपको ये ब्लैक बुलेट नहीं मिलेगी और नॉर्मली आपको वो शो होगा, तो इसलिए वो लिस्ट नहीं कहलाती। अगर लिस्ट आपको बनानी है तो उसके लिए आपको सेम वे यूज़ करना होगा जो कि मैंने आपको बताया। यूएल आपको यूज़ करना है, यूएल का एलिमेंट, और यूएल के एलिमेंट में हमें एलआई का एलिमेंट यूज़ करना है। अब एलआई के एलिमेंट में आप कंटेंट डालेंगे जो कि आपका आइटम होगा, और जितने भी आपको आइटम ऐड करने उतने एलआई टैग्स क्रिएट करेंगे आप, और एलआई टैग्स में आप कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो आपकी लिस्ट भी और ऐड होती जाएगी। जैसे अभी मैंने 3 एलिमेंट्स का यूज़ किया, अगर आप और भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली और एलआई टैग्स आपको क्रिएट करने होंगे और उसके अंदर कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो आपकी लिस्ट और बड़ी होती जाएगी। तो ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करने के लिए यूएल टैग का यूज़ करना होता है। और अगर वहीं पे हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में इसका उल्टा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको सारी चीज़ें वही अप्लाई करनी होंगी जो कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें ये चीज़ होगी कि जैसे हम यूएल डालते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, तो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें ओएल का यूज़ करना है, मींस ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ओएल इंडिकेट करता है ऑर्डर्ड को और एल इंडिकेट करता है लिस्ट को, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट ओ एल का यूज़ करेंगे जो कि सेम एलिमेंट रहेगा, और एलिमेंट के अंदर हमें सेम एल आई एलिमेंट का यूज़ करना है जो कि हमने ऊपर भी यूज़ किया था। और ऐसे जैसे आप यूज़ करेंगे इसको तो आपको जो है आपकी ऑर्डर लिस्ट बिल्कुल परफेक्टली शो हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यू एल और ओ एल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस सिर्फ ये है कि अनऑर्डर लिस्ट में हम यू एल का यूज़ करते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ओ एल का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एल आई एलिमेंट का दोनों में ही यूज़ होगा, क्योंकि अगर दोनों में ही आप एल आई एलिमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको लिस्ट बिल्कुल परफेक्ट शो नहीं होगी। मैं ऐसे करूँगा सेव, और आप देखेंगे थोड़ी स्पेस के बाद 1 2 3 4 मीन्स 3 लिस्ट के आइटम्स आपको शो हो जाएंगे जो कि ऑर्डर्ड कहलाते हैं। तो मैं जस्ट आ जाऊँगा गूगल क्रोम पे और मैं रिलोड करूँगा, तो आपने देखा कि यहाँ पे मुझे अनऑर्डर लिस्ट जो कि बुलेट्स में शो हो रही है वो ये रही, और जो ऑर्डर लिस्ट है वो मुझे नंबर्स में शो हो रही है 1 2 3, जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें नंबर्स में मिलती है और हमें पता है कि जो पहला आइटम हमने डाला है हमारा पहला आइटम है। लेकिन वहीं पे अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो उसमें ये हमें नहीं पता कि जो हमने आइटम्स ऐड किए उसमें से पहला या दूसरा या तीसरा आइटम कौन सा है, इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। आ जाता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट में फिर से, और डॉक्यूमेंट में आने के बाद अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं लिस्ट की। HTML also supports description list. A description list is a list of terms with a description of each item. Sorry, each term. The DL tag defines the description list, the DT tag defines the term name, and the DD tag describes each term. तो इसमें ये हमें बता रहा है कि HTML में एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेसिकली यूज इसलिए होती है ताकि हम लिस्ट ऑफ टर्म्स को ईच डिस्क्रिप्शन के साथ डिफाइन कर सकें। जैसे अगर मैं कॉफ़ी का एक लिस्ट, मतलब एक कॉफ़ी का एक आइटम ऐड कर रहा हूँ, तो एक कॉफ़ी का आइटम हम क्यों ऐड कर रहे हैं वो हम एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं HTML के अंदर, लेकिन फिर भी अगर बिगनर्स हैं तो उनको पता होना चाहिए कि काम क्या होता है इन सब चीज़ों का, तो इसलिए हम जो है इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी शो हो। तो मैं यहाँ करूँगा इसको सेव, फिर मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम पे और मैं करूँगा रिलोड। तो आपने देखा यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी मिल रही है, कॉफ़ी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क, वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह करके आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। ये तो एग्जांपल मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किए हैं। अब HTML के कितने लिस्ट टैग्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किए हैं। जैसे पहला टैग एक UL का है जो कि डिफाइन करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, वहीं पे OL डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट को, LI डिफाइन करता है लिस्ट ऑफ आइटम को जो कि आप OL या UL में ऐड करते हैं, और DL डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, DT डिफाइन करता है टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DD डिस्क्राइब्स द टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वहीं पे अगर इन 3 टैग्स की हम बात करें DL, DT और DD, ये ज़्यादातर HTML में आपको यूज़ होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में ये 3 आइटम ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें से भी अगर आप बोलें कि ज़्यादातर कौन सा आइटम यूज़ होता है तो मैं कहूँगा ये UL और LI, क्योंकि ऑब्वियसली LI तो यूज़ करना ही है अगर हम OL या UL का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में सारी चीज़ें ऑर्डर्ड होती हैं 1 2 3 4 करके। तो ऑर्डर लिस्ट सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हमें एज अ नंबर में डिफ़ाइन करना हो या एज अ ऑर्डर डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और ज़्यादातर ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ नहीं होती है अगर हम बात करें। और UL की बात करें तो UL ज़्यादातर यूज़ होती है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर कोई भी फ्रूट की लिस्ट वगैरह हमें क्रिएट करनी है तो उसमें ऐसे नंबरिंग से हम क्रिएट नहीं करते, उसमें हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं, और इसलिए बुलेट्स अगर आपको ऐड करनी है उसके लिए ऑब्वियसली हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना होगा, और इसलिए ज़्यादातर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और साथ ही इस LI को जो कि लिस्ट आइटम को डिफाइन करता है, क्योंकि अगर आप इस LI को ही यूज़ नहीं करेंगे तो आपको वो बुलेट शो नहीं होंगी जो कि आप
आपके अनऑर्डर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं या ऑर्डर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख के सीख सकते हैं कि बेसिकली किस तरह आप स्टार्ट ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, लिस्ट को। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको HTML की लिस्ट के बारे में बताया। इसमें दो टाइप्स की लिस्ट आपको मिलेंगी, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट। वहीं पे एक और टाइप की लिस्ट भी होती है जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादातर नहीं होती यूज़ HTML में, इसलिए हम उसको एज अ लिस्ट काउंट नहीं करेंगे। तो टू टाइप की लिस्ट आपको आपके माइंड में सेट करनी है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। और मैं सेपरेटली भी इन दो की वीडियोस कवर अप करूँगा ताकि आपको समझ में आए दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और क्या डिफरेंस हमें अब देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी कवर अप करके बताऊंगा इन दोनों लिस्ट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने HTML लिस्ट के बारे में जाना और डिफरेंट लिस्ट के बारे में सीखा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको आज का ये अमेजिंग ट्यूटोरियल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट डाउन भी कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उस तरह की और वीडियोस बनाने की मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।